ब्राह्मणों, पंडितों, पुरोहितों, ब्राह्मण समाज के लोगों, मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित भाई कहना चाहता हूं, आपने जितने भी दल, लसन दल, आटा दल, बेसन दल, बजरंग दल, राष्ट्र हिंदू दल एवं तमाम इस तरीके के जो भी दल ग्रहण कर रखे, इन्हें तुरंत छोड़ो। और जो कभी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ लेना, कभी किसी दलित को उल्टा सीधा कहना, ये तुरंत बंद कर दो तत्काल प्रभाव से। ठीक है, आज बावन मिश्रा भी तलवार लेके क्षत्रिय बन गए, यानी कि क्षत्रिय समाज भी धीरे धीरे कट जाएगा। तुम बिल्कुल अलग थलग पड़ जाओगे, जैसे कश्मीर में पड़े ना, कश्मीर से तुम्हें मार के भगाया, सिर्फ चंद ब्राह्मण थे जिनकी सजा सारे कश्मीरियों ने भुगती है। एक वो था नाथूराम गोडसे, आतंकवादी। जी हाँ, मैं आतंकवादी इसे इसलिए कहता हूँ, उसने एक गांधी जी की हत्या करी थी, बदले में 5000 ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर नंगा करके मारे गए थे। तो थोड़े से चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं, उस पर कलंक लगा रहे हैं। और मैं जिसके पास ये वीडियो पहुंचे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, इसे शेयर कर दो और हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। उनकी जो बुद्धि खराब है ना थोड़ी, भाई कौन सी दुनिया में जीत रहे हो, ये 21वीं सदी है। ठीक है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि का सत्यानाश हो गया। कभी किसी मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के नोच लोगे, कभी किसी को कहीं नमाज नहीं पढ़ने दोगे। भाई तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, वैल्यू क्या है तुम्हारी यार। हमारे अपने पूरे इतिहास में मेरी एक भी वीडियो दिखा दो जो किसी जाति धर्म के खिलाफ बनाई हो मैंने। तुम्हारी वजह से मैं चन्नू पंडित, मैं बदनाम नहीं होना चाहता भाई, मुझे आगे लोग ट्रोल करते हैं। तो मैं अपने पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी वक्त है। जो लोग अभी जुड़े नहीं है वो लोग भी आने वाले समय में जुड़ जाएंगे। उनको अपील है कि वो भी जुड़ जाए, ताकि जल्दी से जल्दी अंग्रेजियों से तो आजादी हो गई, ब्राह्मणों से आजादी अभी बाकी। कहाँ से आए हैं सर, सबसे पहले जानना चाहिए। मैं एडवोकेट ए के अम्बेडकर, राष्ट्रीय प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली, सह प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार, और मैं मुल्क बिहार से अभी मैं यहाँ प्रस्थान किया हूँ। जी, जिस तरह बामसेफ के कार्यक्रम को रोका गया, आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं सर, तो आप लोग इस आंदोलन को समर्थन भी दिए हुए हैं। बड़े पैमाने पे यहाँ लाखों की संख्या एकत्रित हो रही है, वहाँ मेश्राम जी ने ऐलान भी किया है। तो क्या कारण है सर आरएसएस हेडक्वार्टर चुनने का ही आप लोगों को, कि यहाँ पर ही क्यों आए आप लोग? देखिए, आरएसएस हेडक्वार्टर जो घेरा गया है, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक फैसला है। और इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने के काम भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम साहब, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मेश्राम साहब ने फैसला लिया है। आप लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम संगठनाएं या तमाम दल के लोग ज्यादातर, बहुत उनकी औकात होती है तो संसद भवन को जाकर घेराव करते हैं, बहुत ज्यादा औकात हुआ तब। लेकिन हम लोग इस धरती पर एक अजूबा और ऐतिहासिक ही काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने संसद का घेराव करने के लिए नहीं गया, या हम संविधान सभा का भी घेराव करने के लिए नहीं गए। हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर घेराव करने के लिए क्यों आ रहे हैं और क्यों आए हुए हैं, और ऐसा फैसला आदरणीय वामन मेश्राम ने क्यों लिया, और हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी ने समर्थन क्यों किया, ये बहुत बड़ी सवाल है। और ये सवाल आपने बहुत जायज सवाल किया इस मौके पर, तो मैं आपको सवालों को जवाब देना चाहता हूं कि मेश्राम साहब ने इतनी बड़ी फैसला इसलिए लिया है कि इस देश में एक हथियार है और एक हाथ है। तो हथियार के तौर पर आरएसएस ने बीजेपी को इस्तेमाल करता है, और हाथ जो है खुद बीजेपी आरएसएस बना हुआ है। तो वास्तविक सत्ता अगर देखा जाए तो भारत में बीजेपी नहीं चला रही है, बल्कि आरएसएस के लोग चला रहे हैं। मोहन भागवत चला रहा है, और मोहन भागवत के द्वारा मंत्रिमंडल में जो भी फैसला ली जा रही है, वो सारे के सारा फैसला पहले मोहन भागवत अपना हेडक्वार्टर में लेता है, फिर नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को वहाँ चरण चाटने के लिए बुलाता है, और इन चरण चाट प्रधानमंत्री और चरण चाट गृह मंत्री को वहाँ कहता कि जाकर तुमको संसद में ऐसे ऐसे नियम कानून बनाना है। इसीलिए इन लोगों ने जो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो लोकतंत्र के विरोध में है, संविधान के विरोध में है, इन्हीं सारे बातों को लेकर के उड़ीसा में चर्चा होने वाला था। उस अधिवेशन में 5 लाख लोग से भी ज्यादा लोग आने वाले थे। ये लगभग 26 दिसंबर से था, 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक चर्चा होने वाली थी। तो मोहन भागवत को डर लगा कि हमने जितने कानून बनवाया है इनके विरोध में है, और इनके विरोध में जब बना हुआ है, और वहां 5 लाख लोगों को अगर वामन मेश्राम बिठाकर समझाता है और वो लोग समझ जाते हैं, तो भारत में
बांग्लादेश और नेपाल जैसी हालात पैदा हो जाएगा। ऐसा हालात पैदा नहीं होना चाहिए। इस डर से आरएसएस के कहने पर बीजेपी के लोगों ने प्रशासन को गुंडागर्दी करने के लिए लगाया और हमारा परमिशन, भामसेप के अधिवेशन का परमिशन, भारत मुक्ति मोर्चा का परमिशन, मिला हुआ परमिशन को इन लोगों ने रद्द किया। इसी के विरोध में आज जो 10 लाख लोगों की मोर्चा जो यहाँ पर आई हुई है, ये 10 लाख लोगों की मोर्चा मोहन भागवत को पूछने आई है कि भागवत ये बताओ, तुम सरकार तुम ही चलाते हो या गृह मंत्री या नरेंद्र मोदी चलाता है? भाजपा के लोग सरकार में बैठे हैं या तुम बैठे हो? तो कुछ ना कुछ जवाब देगा। अगर ये कहेगा ना, रे भागवत कहेगा कि हम चलाते हैं, तो संविधान ने तुमको अधिकार दिया नहीं है सरकार चलाने का। तुम तो एक संगठन का अधिकारी हो, वो भी अनरजिस्टर्ड असंवैधानिक संगठन का, जो गुंडागर्दी करता हो, संविधान के विरोध में जाकर काम करता हो, आतंकवादी संगठनों का। तो इसलिए उसका कोई औचित नहीं बनता है। अगर वो कहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता है, तो अगर बीजेपी सरकार चला रही है तो बीजेपी को इंडिपेंडेंट फैसला लेने दो, कानून बनाने दो। आज ईवीसी कानून बनाया, चाहे एलपीजी के कानून बनी, चाहे कांग्रेस के नाम कानून बना, या बीजेपी के लोगों ने कानून बनाया, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, या लेबर लॉ में अमेंडमेंट किया, जितने भी कानून बनाए गए सारे के सारे कानून जो है ये सब लोकतंत्र और संविधान के विरोध में बनाया हुआ है। जिस तरह आप लोगों ने ऐलान किया था कि आरएसएस हेडक्वार्टर पे जाएंगे, प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, किस तरह आप लोग जाने? अभी हमने कुछ पुलिस वालों को पूछा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा रैली हो रहा है। तो हमने उनको पूछा क्या करने आए हैं, तो हम लोग रैली में आए हैं। तो हमने कहा क्या ये रैली में आप लोग को आमंत्रण किया है? तो नहीं, प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। अभी हम लोग यहाँ से लाखों लोगों की मोर्चा लेकर मोहन भागवत के हेडक्वार्टर घेरने के लिए जस्ट ही जा रहे हैं, बहुत देर नहीं है। लेकिन एक बात आपको पत्रकार महोदय बता दूं, ये पता चल रहा है अन्य सूत्रों के माध्यम से कि मोहन भागवत अपनी टीम को लेकर के अयोध्या राम के शरण में चला गया, भाग गया यहाँ से। ये भी एक बात आ रही है। उधर पैदल मार्च कर रहा है कि हमारी जीवन और जवानी खतरे में है, अर्थात ब्राह्मण खतरे में है। पहले हिंदू खतरे में थे, और भागवत कह रहा है कि ब्राह्मण खतरे में है, यहाँ से भाग गए। फिर भी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, पूरी ताकत लेकर जाएंगे।